नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक शुरू। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में महक क्रांति नीति रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी। रुद्रपुर फॉरेंसिक लैब में जेनेटिक एनालाइजर मशीन स्थापित होने से डीएनए जांच में तेजी आएगी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश से थोड़ी राहत। बाधित सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। और अब समाचार विस्तार से। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक आज नई दिल्ली में शुरू हो गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं। इस बैठक में अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों पर विचार विमर्श होने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस संबोधन में कहा था कि वस्तु और सेवा कर से देश को व्यापक लाभ हुए हैं। उन्होंने जीएसटी के तहत सुधारों पर बल देते हुए कहा था कि इससे आवश्यक वस्तुओं पर करों में कटौती होगी और स्थानीय रेहड़ी पटरी वालों तथा उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी। कुमाऊं मंडल में अपराधों की जांच में मददगार डीएनए सैंपल रिपोर्ट अब पुलिस को जल्द मिल सकेगी। उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में स्थापित विधि विज्ञान प्रयोगशाला यानी फॉरेंसिक लैब में जेनेटिक एनालाइजर मशीन स्थापित होने से डीएनए रिपोर्ट जल्द मिलेगी। फॉरेंसिक लैब में उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, बागेश्वर, अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ से विभिन्न आपराधिक मामलों में सैंपल जांच के लिए पुलिस की ओर से भेजे जाते हैं। अब तक लैब से 400 सैंपलों की जांच कर रिपोर्ट संबंधित जिलों को भेजी जा चुकी है। अब इन 6 जिलों से आने वाले सैंपलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए लैब में जेनेटिक एनालाइजर मशीन स्थापित की गई है। फॉरेंसिक लैब के प्रभारी संयुक्त निदेशक डॉ एमके अग्रवाल ने बताया कि लगभग 2 करोड़ रुपए की लागत से लैब में जेनेटिक एनालाइजर मशीन लगाई गई है। इसकी मदद से एक साथ 24 डीएनए सैंपल की जांच की जा सकती है और रिपोर्ट जल्द संबंधित जिले की पुलिस को भेजी जा सकेगी। डीएनए की जेनेटिक एनालाइजर नाम से एक मशीन है, वो डीएनए प्रोफाइलिंग तैयार करती है और इसमें लगभग 24 सैंपल्स एक साथ की कार्यक्षमता है। तो यानी लगभग 3 गुना कार्यक्षमता इसकी हमारी पुरानी मशीन के सापेक्ष है। उसका मतलब ये कि हम 3 गुना ज्यादा गति से कार्य को निपटा सकते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी ने नैनीताल तहसील के अंतर्गत हिंदुस्तान मशीन टूल्स की रानीबाग स्थित भूमि को अधिग्रहित किया है। भविष्य निधि आयुक्त आकाश वर्मा ने आकाशवाणी को ये जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिष्ठान के खिलाफ एक अर्ध न्यायिक जांच के बाद ये कार्रवाई की गई है। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा मार्च 1986 से अक्टूबर 2012 तक प्रतिष्ठान में कार्यरत रहे कर्मचारियों के भविष्य निधि अंशदान भुगतान में लगभग 11 करोड़ रुपए की बकाया धनराशि का भुगतान नहीं किया गया था। पौड़ी की जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बेस अस्पताल कोटद्वार का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने दवाओं की उपलब्धता, उपकरणों और संसाधनों की सूची को अद्यतन रखने, ई औषधि पोर्टल के संचालन को सुनिश्चित करने तथा मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने चिकित्सालय को विश्व स्तरीय अस्पताल के रूप में विकसित करने के लिए संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने पर बल दिया। उन्होंने दंत चिकित्सा इकाई में आरसीटी सेवा शुरू कराने, जच्चा बच्चा वार्ड और एम्बुलेंस की स्थिति की नियमित जांच करने, चिकित्सालय परिसर में स्वच्छता और साफ सफाई की समुचित व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। साथ ही योजनाओं और मेडिकल टेस्ट की जानकारी आम जन तक पहुंचाने के लिए डिस्प्ले बोर्ड लगाने के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने चिकित्सकों की बैठक लेते हुए आवश्यक संसाधनों और व्यवस्थाओं की जानकारी भी ली। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में सगंध पौध केंद्र की समीक्षा की। बैठक के बाद उन्होंने बताया कि प्रदेश में महक क्रांति नीति के विस्तार के लिए वर्ष 2025 से वर्ष 2047 विकसित भारत संकल्प तर्क की कार्ययोजना तैयार की जा रही है। इसके तहत पहले चरण में 22,750 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर कार्य किया जाएगा, जिससे लगभग 1,050 करोड़ रुपए का टर्नओवर और 91,000 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि महक क्रांति नीति के अंतर्गत प्रदेश के विभिन्न जिलों में औषधि व सुगंधित पौधों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए विशेष वैली विकसित की जाएंगी। इनमें चमोली और अल्मोड़ा में डेमेक्स रोज वैली, चंपावत और नैनीताल में सिनेमन वैली, पिथौरागढ़ में तिमूर वैली, हरिद्वार और पौड़ी में लेमन ग्रास वैली और उधम सिंह नगर व हरिद्वार में मिंट वैली शामिल है। श्री जोशी ने कहा कि महक क्रांति नीति प्रदेश के किसानों के लिए गेम चेंजर साबित होगी और इससे सुगंधित खेती को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने बताया कि इस महत्वाकांक्षी योजना का ड्राफ्ट शीघ्र ही मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। धार्मिक नगरी हरिद्वार में भूमानंद अस्पताल के नए ओपीडी भवन का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने इस पहल को सेवा और श्रद्धा का संगम बताया। पत्रकारों से बातचीत में श्री सहगल ने कहा कि हरिद्वार जैसे तीर्थ स्थल पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं सराहनीय प्रयास है। उन्होंने कहा कि धार्मिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को आगे आकर इस तरह के कार्यों में भागीदारी करनी चाहिए। देवभूमि में जहाँ इतने पर्यटक आते हैं, जहाँ पे यहाँ हरिद्वार में इतने श्रद्धालु आते हैं, वहाँ पर मेडिकल सुविधाएं जो है स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने में जहाँ एक और सरकार काम कर रही है, वहीं पे स्वयंसेवी संस्थाएं जैसे स्वामी अच्युतानंद जी के नेतृत्व में स्वामी भूमा निकेतन अस्पताल की स्थापना हुई है। ऐसे जो प्रयास हैं उनको समाज को बढ़ावा देना चाहिए। श्री सहगल ने बताया कि प्रसार भारती की पहुंच लगभग 7 करोड़ लोगों तक हो चुकी है और इसे 10 करोड़ लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि साफ सुथरे पारिवारिक मनोरंजन और सूचना के लिए फ्री डिश एक कारगर माध्यम बन चुका है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम घर घर तक पहुंच रहा है। ये कार्यक्रम आम लोगों की प्रेरणादायक कहानियों को राष्ट्रीय मंच पर ला रहा है और देश को जोड़ने का काम कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मन की बात का कार्यक्रम है, वो अभी हम लोगों ने एक सर्वे कराया था, उसको 98% लोग उसको बहुत अच्छा पसंद करते हैं। उसमें एक इंस्पायरिंग स्टोरीज होती हैं कि हमारे देश के बारे में बहुत सारी चीजें हमको नहीं मालूम है। मन की बात के माध्यम से आप देश के ऐसे विषयों से, ऐसे क्षेत्रों से, ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे महानुभावों से जुड़ते हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता और वो प्रेरणादायक होते हैं। और उसके साथ साथ वो अब सफल कहानियां जो स्टोरीज हैं उनकी भी वो कहानियां बता रहे हैं। तो एक बहुत ही रुचिकर और बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जिसे सबको उससे जुड़ना चाहिए और उसको सुनना चाहिए। राजधानी देहरादून सहित प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज बारिश से थोड़ी राहत मिली है। हालांकि पर्वतीय इलाकों में भूस्खलन और मलबा आने से कई सड़कें बाधित हैं, जिन्हें खोलने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य किए जा रहे हैं। मौसम विभाग ने आज देहरादून, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम की चेतावनी को देखते हुए राज्य के कुछ जिलों में आज कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में अवकाश घोषित किया गया है। हरिद्वार की मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने नारसन विकासखंड में ग्रामोत्थान रीप परियोजना के सहयोग से स्थापित बीज बैंक का निरीक्षण किया। इस बीज बैंक नारसन के मखदुमपुर में स्थित नारी शक्ति CLF में स्थापित है। निरीक्षण के दौरान मुख्य विकास अधिकारी ने बीज बैंक के प्रमाणीकरण पर विशेष ध्यान केंद्रित किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन की अध्यक्षता में नई दिल्ली में वस्तु और सेवा कर GST परिषद की 56वीं बैठक शुरू। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा, प्रदेश में महक क्रांति नीति रोजगार के अवसर प्रदान करने में सहायक होगी।
रुद्रपुर फॉरेंसिक लैब में जेनेटिक एनालाइजर मशीन स्थापित होने से डीएनए जांच में तेजी आएगी और प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश से थोड़ी राहत। बाधित सड़कों को खोलने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।